हाय फ्रेंड्स। आज बिल्कुल एक न्यू टॉपिक। बहुत सारे लोगों को खांसी, जुकाम और कान में दर्द, कान में खुजली, कान में फंगस लगना या टाइम से पहले हियरिंग की प्रॉब्लम अगर शुरू हो गई है तो उस केस में अवेयरनेस की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। क्या करना है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ बता पाऊं, बट आई एम नॉट द डॉक्टर कि मैं तो डाइट देती हूं, बट मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो मैंने R&D की, कुछ डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स के से मिली, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से मिली, कुछ अलग अलग डॉक्टर्स से मिलकर अलग अलग ज्ञान हासिल किया। कुछ अपने गुरुदेव जी हैं, जगदेव गुरु जी जो शेषाद्री महाराज जी के जो है शिष्य हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हाथ जोड़कर उनको नमन करती हूँ और थैंक यू करती हूँ। और आज एक्चुअल में क्या है कि लगभग 60 इयर्स की एज के बाद बहुत सारे लोगों को, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, उनको कान की में मतलब सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम पर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, 1,000 रुपये एक टाइम का डॉक्टर ले लेते हैं और उसके बाद दवाइयाँ, 1,000 रुपये की दवाइयाँ दो। जो मैंने बहुत बारीकी से स्टडी किया कि मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम थी, मैं उनके साथ 2 बार डॉक्टर के पास गई, बट जो मैंने नटशेल निकाला वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ वो जो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं 6, सिर्फ वही काम की हैं। दवाई कहीं भी काम नहीं आई, उनको 1% भी दवाई से फायदा नहीं हुआ। बट आज की डेट में वो इन एक्सरसाइजेस को करके, क्योंकि मेरी बेटी योगा विद महक में वो बताती है, उसने भी R&D की कि ये एक्सरसाइजेस कान के लिए बहुत अच्छी हैं, नोज के लिए अच्छी हैं। तो उन सब का एक कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ कुछ कलेक्शन किया है, इसलिए रसोई में खड़े होकर ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। ये फ्लो है, ध्यान कीजिएगा, ये फ्लो है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। ये नहीं है कि मैं 6 बता रही हूँ तो छठी पहले कर ली, 5वीं बाद में कर ली, पहली फिर कर ली। नहीं, पहली वाली पहले ही करनी है, दूसरी वाली दूसरी ही करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट कर रही हूं कि मैंने कुछ पानी गर्म किया, ये पानी गर्म किया मैंने लगभग, और इसमें डालकर, ये एक NS की बॉटल है, ये हम मोस्टली उसके लिए यूज करते हैं जब ग्लूकोज चढ़ता है किसी को। ये एक्चुअल में क्या है कि अगर ये नहीं भी करना ना तो छोड़ दीजिए, मैं इसका ऑल्टरनेट दूंगी आपको। इसको गर्म पानी में रखिए ताकि ये पानी थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो जाए, राइट। अब इसके बाद स्टेप नंबर 1 ये करना है। इसको ल्यूक वार्म से क्या करना है वो बताती हूँ। सेकंड नंबर पर हमने तवे को गर्म करना है, और दोनों चीजों से इस तरीके से करके, मैं अभी करके भी बताऊंगी, ऐसे दोनों रखना है और कान को ऐसे सेका करना है। फिर ऐसे करेंगे और ऐसे 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 करके सेका करना है इसको। कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे करना है, ये गरम तवा, और ऐसे करेंगे हम। फिर 1 मिनट का पॉज, और उसी कॉन्टिन्यूशन में मुझे स्टीम लेनी है। बट स्टीम लेने से पहले मैं कुछ एक्सरसाइजेस जो कि आप हमेशा करते हो, प्राणायाम की एक्सरसाइज करते हो, ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। अनुलोम विलोम करना है 10 टाइम्स। ये एक्सरसाइजेस करने के बाद तीसरे नंबर पे नेक्स्ट आ रहा है, ये एक्सरसाइजेस को मैं कोई नंबर नहीं दे रही हूं, ये करना है। तो पहले नंबर पे हमें NS लेना है। NS की टेक्निक क्या है मैं वो साथ साथ बता देती हूँ। इस तरीके से हल्का सा इधर मोड़िएगा एक बार, इसको यूं लेना है, ये सलाइन वाटर है, इसको एक नाक में से यूं करके डालिए, बेसिकली क्या हो रहा है कि जब मैं इसे नाक में डाल रही हूं तो ये मेरे गले के अंदर जा रहा है, तो गले से उसको पी जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। फिर दूसरे नाक से कीजिए, वो भी पी जाइए। तो इसका काम सिर्फ इतना ही है। फिर हम जो है, इसकी जगह पर मैंने कहा था मैं ऑल्टरनेट दूंगी, तो उसका ऑल्टरनेट है कि हम इसकी जगह पर सलाइन वाटर भी ले सकते हैं। हल्का सा घर में ही ल्यूक वार्म पानी कीजिए, ये मैंने पानी को गर्म किया हुआ है ये, और इसमें जरा सा नमक डाल दीजिए, लिटिल सा नमक, बिल्कुल सेंधा नमक जरा सा डालिए। और अब वही प्रोसेस आप
इससे भी कर सकते हो, या कोई एक खाली बॉटल ऐसी हो जिसमें एक होल हो, उसमें इस पानी को डाल के आप उससे कर सकते हो आप इसको। दैट्स कोई जरूरत नहीं है कि इसको आप मार्केट से पैसे वेस्ट करें और इसे खरीदने के लिए जाएं। मेरा पहला पॉइंट, मुझे नाक से, दोनों नाक में जो है इसको डालना है, जिससे नोज के अंदर थोड़ी सी सेका मिलेगा, थोड़ा सा हीलिंग होगा, और वो जो जाएगा वो मुझे स्वेलो कर लेना है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बताया कि मुझे मेरे तवे को गर्म करके मुझे इस तरीके से सेका करना है, गले पर भी और इस पर भी। तीसरे नंबर पे मुझे भाप लेना है। टॉवल पकड़ाना है, एक मिनट, वो रहा, वो सामने। हाँ जी, ये मैंने पानी रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा, इसको मैं, तवे का काम खत्म हो गया है, मैं इसे हटाती हूं और यूं पूरा का पूरा मैं, देखिएगा, ढक रही हूं इसको इस तरीके से, इस तरीके से करके। मुझे कान की तरफ नहीं मोड़ना, कान की तरफ भाप नहीं, स्टीम नहीं जानी चाहिए। सिर्फ आपने नोज को, नोज में जो है स्टीम, वो रास्ता अपने आप बना लेती है। एक या दो बार आपको मुंह खोलकर अंदर की तरफ भी थोड़ा सा सेका कर लेना है अगर आपका गला ज्यादा खराब है या इन्फेक्शन है। और इसके बाद आपको इसी पानी से, इसी पानी में थोड़ा सा, अगर आपको कफ ज्यादा है तो इसी में थोड़ी सी आप वो मिला लीजिए। अगर कफ ज्यादा है तो सिर्फ तभी करना है कि इसमें आधा चम्मच गरम गरम पानी में अजवाइन डालिए, हल्का सा उसको स्टीम लीजिए, फिर इस गरम पानी में ये कॉटन का कपड़ा डालिए और इस तरीके से इसको सेक कर लीजिए ऐसे। और ये जो चेस्ट का पार्ट है, इसको भी इस तरीके से करके पूरा अंदर से, कपड़े के अंदर से, कपड़ों के अंदर से चेस्ट, यानी जो आपकी सांस की नली है उस पर भी सेका कर लीजिए। ये सिर्फ कफ के लिए है, जब आपको कफ ज्यादा हो रही है। ये काम भी मेरा खत्म हो गया है। ये मैं आपको टोटल जो है 3 चीजें मैं बता चुकी हूं। पहली चीज मैंने एनएस बताया, दूसरा चीज मैंने कान का सेका बताया, तीसरी चीज मैंने भाप लेना बताया। अब चौथे नंबर पे मैं आ रही हूं। मैंने पानी को गर्म किया, हल्का सा ल्यूक वार्म किया, और अब मैं इस गर्म पानी को सिप सिप करके पीने वाली हूं। राइट, गर्म पानी को बैठ के पीना है, मल आसन में पीना है। राइट, मल आसन में इस तरीके से पीना है, हमें बैठना है। तो इस तरीके से आधा ग्लास पानी मुझे पी लेना है। तो ये मेरी 4 एक्सरसाइज हो गई हैं। अब नंबर 5 जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूं वो है नाक में दवा डालनी है। अगर आपके कान में भी प्रॉब्लम है ना, तो भी आपको नाक में दवा डालनी है। क्यों? क्योंकि नाक, कान, गला, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये नाक की दवा मैं बता दूंगी, नेजल ड्रॉप्स हैं ये, जो है हर टाइप के उसके लिए, नोज को ओपन करने के लिए होती हैं। ठीक है, और इससे जो है आपने लेटना है, और मैं ये लास्ट में बताऊंगी कि इसको किस तरीके से डालना है। ओके, तो इसके बाद 5वें नंबर पे आ रहा है, इसको भी डालने की एक टेक्निक है। इसके बाद नंबर 5 पे आ रहा है, मुंह फुलाकर एक्सरसाइज करनी है आपको। मुंह फुलाकर एक्सरसाइज, ध्यान से देखिएगा, ये एक्सरसाइज रामबाण है। जिन लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम है उनके लिए ये एक्सरसाइज रामबाण है। पहली एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, वो जो गर्म पानी है उसे मुंह में डालिए। देखिए, बेसिकली मैंने क्या किया, ऐसा 4 बार करना है। बेसिकली मैंने पूरा के पूरे मुंह को पानी से भर लिया, यहां से पकड़ा, पानी बाहर नहीं आएगा, नोज से मैंने सांस ली और अंदर पूरी की पूरी एयर फिल कर ली मैंने। अब ना तो नोज से कुछ जाने का रास्ता है, अंदर एयर अब नहीं जाएगी, ना मुंह से कुछ जाने का रास्ता है। और ये जो मैंने मुंह में गर्म पानी भरा है ना, ल्यूक वार्म वाटर, ये मेरे कानों की नसों को
ओपन प्रेशर देगा और उसे खोल देगा। बेसिकली हमें कानों की प्रॉब्लम होती कब है? जब ये नसें बंद होनी शुरू हो जाती हैं। आप कैसे टेस्ट करोगे कि आपकी नसें ठीक हैं? हर कोई बंदा जो ठीक भी है, जिसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपना टेस्ट करो। अपने मुंह में पानी भरो, इस तरीके से करो, नोज से सांस लो, नोज को भी बंद कर दो और धीरे धीरे दो एक 30 सेकेंड्स के लिए पानी को अंदर रखिए और धीरे धीरे स्वेलो कीजिए पानी को अंदर ही पी जाइए, गटक जाइए पानी को, बिना मुंह खोले, बिना नाक खोले। अगर आपके दोनों कानों में से कुछ आवाज आती है, ऐसे लगता है कि कुछ बाहर की ओर कुछ आवाज हुई है, पटक, ऐसे इस तरीके की, तो यूं समझ लीजिए आपके कान हेल्दी हैं, बहुत बढ़िया हैं आपके कान। और अगर नहीं है तो कंटिन्यू विद दिस 3 टाइम्स अ डे। कम से कम एक बार में 5 से 6 बार करना है। 3 बार 4 बार पानी डाल के करना है मुंह में और 3 से 4 बार हवा सिर्फ भर के करना है। ध्यान से देखिएगा मैं हवा कैसे भर रही हूं, खाली मेरे मुंह में पानी नहीं है, मैं सिर्फ हवा भर रही हूं। मेरे दोनों कान से हल्की सी आवाज आई, पहले नहीं आती थी, जो अब मुझे लग रहा है कि नाउ आई एम गोइंग टू बी हेल्दी। तो जो अब मैंने क्या किया, मैंने एक बार 3 से 4 बार पानी पिया और अब मैं 3 से 4 बार हवा पी रही हूं। आप समझ रहे हो, ये जो हवा का पीना है दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आपके नोज, आपके कानों के अंदर की जो ब्लॉक नसें हैं, ब्लॉक आर्टरीज हैं, ब्लॉक वेन्स हैं, उनको ये खोलेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट करेगा और हमें दोबारा से हेल्दी हमें ईयर देगा और हमें धीरे 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 सुनाई देने लगेगा। इसके अलावा नंबर 6 एक्सरसाइज, जो लास्ट एक्सरसाइज है, वो है कान में दवा डालना, राइट। बट मैं ये कहती हूं कि आपको ये जो नंबर 6 वाली एक्सरसाइज है वो आपको सिर्फ रात को सोते हुए कीजिएगा बस, और बाकी दिन में 3 बार आपको ये वाली सारी एक्सरसाइजेस को रिपीट करना है। और इसके अलावा आपको धीरे बोलना है। सॉरी, मैं खुद बहुत ऊंचा बोल रही हूं, बट वीडियो बनाने के लिए एक प्रोटोकॉल है। जितना पॉसिबल हो कम बोलना है, जिनके कान में प्रॉब्लम है, धीरे बोलना है, लाउड नहीं बोलना, लाउड म्यूजिक नहीं सुनना, ऐसी किसी जगह पर नहीं जाना जहां पर बहुत ज्यादा शोर है। अपने आप को शोर से कुछ टाइम तक, जब तक आपका इलाज चल रहा है, अपने आप को वैसे भी नॉर्मल, सब बच्चों को भी, अपने घर के बच्चों को भी बोलिए कि आप बहुत लाउड म्यूजिक से, चिल्लाने से बचो, क्राई नहीं, बहुत तेज चिल्लाना नहीं है। और इसके अलावा बी हाइड्रेटेड, पानी, गर्म पानी पूरे दिन में जब भी पीजिए, गर्म पानी पीजिए। इसके अलावा कुछ डाइट, कस्टमाइज डाइट बना रही हूं मैं इसके लिए स्पेशली, जिसके लिए मैंने बहुत 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 ज्यादा R&D की है कि किस टाइम क्या खाना है, सुबह उठने से लेकर रात तक क्या खाना है, जो आपके कानों को, नाक को और आपके पूरे के पूरे इस पार्ट से ऊपर के ब्रेन पार्ट को, इवन हॉर्मोन्स को भी वो बैलेंस करने वाली है आपके डाइट, और ब्लड फ्लो को भी वो फास्ट करने वाली है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिले या आपको लगे कि आप हील हो गए हो, तो मुझे जो है थोड़ा सा आपका सिर्फ फीडबैक चाहिए होगा, ताकि मुझे और एनकरेजमेंट मिले, मैं और अच्छी वीडियोस आप सबकी, इस पूरी सोसाइटी के बेस्ट के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट के लिए मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि ये किस तरीके से लेनी है। तो आइए, मैं एक बार रूम के अंदर, एक बार बेड पे लेट कर मुझे बताना होगा। यस, तो इस तरीके से बेड के ऊपर 2 तकिए रख लीजिए और ये कमर वाला पार्ट जो है इसके ऊपर इस तरीके से आ जाइए। ऐसे आपका सिर पीछे की ओर जाना चाहिए और आपने इस तरीके से जो है नोज में 2 ड्रॉप जो है आपको यहां से डालनी है, ऐसे करके, फिर 2 ड्रॉप यहां से डालनी है। जब ये डल जाए तो आपको 15 से 20 सेकंड के लिए सिर को इस तरफ कर लीजिए
आपके गले के अंदर ये दवाई जाएगी, जाने दीजिए, थोड़ा सा कड़वा लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप हील होने वाले हो। फिर अपने सिर को दूसरी तरफ लुढ़का दीजिए ऐसे, 15 से 20 सेकंड के लिए इधर, फिर 15 से 20 सेकंड के लिए इधर। कम से कम 5 से 6 बार आपको ऐसा करना है, ताकि ये दवाई आपके अच्छे से सारी नसों को खोल दे और आपको हील कर दे। ओके, थैंक यू।